इसी को एक्सटेम्पोर बोलते हैं कि कुछ और डिस्कस करने के लिए बैठे थे और कुछ और डिस्कस हो गया। इस पूरे प्रोसेस में इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी इनकेपेबिलिटी थी कि आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर और सी माई एंगर एंड कीप इट इनसाइड मी विदाउट एक्सप्रेसिंग इट। इसको भी बोलो मत। अगर किसी चीज को बोलते नहीं हो, जाहिर नहीं करते हो, then But it is like a guilt. It's like a guilt coming to me now कि I could have done better. Currently, जैसे जो चीज अभी चल रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ. इसका मतलब चाय उबल रही है और अगर चाय पर ध्यान नहीं दिया, चाय कब जल जाएगी। जिस समय गिल्ट का प्रोसेस चल रहा होता है, और ये तो बहुत अच्छा है कि डिस्टेंट गिल्ट है, हस्बैंड वाइफ का गिल्ट नहीं है, थर्ड पर्सन का गिल्ट है। अगर गिल्ट उस समय चल रहा है, उसी समय आप देख ले रहे हो और उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो। जब भी हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ड्र करके, उस समय इंटेलिजेंस है जो अपने आप पे लाइट है, कुछ इमोशन है जो अपने आप पे परेशान है, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। अगर हमने बोल दिया तो वो जो इमोशंस है वो हमारी ज़ुबान में से निकल करके बाहर निकल जाते हैं और इस बेचारे इंटेलिजेंस को उसके ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ज़ुबान में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, जब हम बोल देते हैं उसके बाद फिर एक दूसरा इमोशन आ जाता है तुरंत। वो जो इमोशन था वो तो ख़त्म हो गया, नया इमोशन आ गया, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों बोला। उस कंडीशन में भी इंटेलिजेंस बेचारी हार रही है, बिकॉज उसको चाहिए था वो थॉट अंदर में देखने के लिए, और हम वो बाहर बोलते समय उस बिकॉज एनर्जी तो लॉस हो ही रही ना। यहाँ से गया, ज़ुबान हिला, मुंह हिला, प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि हमने ये बोला तो सामने वाला क्या सोच रहा है। तो एक नया प्रोसेस चालू हो गया। जिस समय ऑब्जर्वेशन चलना चाहिए था, यूनिक चीज़ हमको सिखा करके नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन में ले जा सकता था, वो चूक गया। ऐसे ही छोटे छोटे मौके चूक जाते हैं जब हम अपने गिल्ट को, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। क्या हुआ श्रीश? मम्मी जानती हो, जो दूध आया था वो पूरा मतलब पापा ने रख दिया था उस पर, मैंने देखा नहीं। मैं तो अरे लेकिन इनको बताओ दूध आया कब? हम तो यहीं बैठे इतने देर से, आपने दूध लिया कब? डॉक्टर साहब, आपके पति आपका सारा काम करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, और फिर मेरा बेटा मेरे सारे काम कर देता है। अभी दूध बचा है कि उड़ गया? दूध क्या है? श्रीश नीचे तो नहीं गिरा? नीचे नहीं गया, पूरा एकदम ऊपर। तो तुम्हें कैसे पता चला दूध रखा है? मैं ऐसे ही टहल रहा था, उसे बता रहा था टहलते हुए, मेरी नजर एकदम से तुम टहला करो यार, बीच बीच में घर में टहला करो, देख देख करके देखा करो। दोस्तों, श्रीश ने ना मुझे फंसा दिया है। अभी दूध गिरा था और कुछ दिन पहले जब फ्रिज में से इसकी सब्जी गिरी थी तो मैंने साफ़ की थी, और भाई साहब ने दूध को साफ़ नहीं किया है, आकर के खाली शिकायत किया है ताकि मैं फंसूँ और मुझे मम्मी से डांट पड़े। देखते हैं दूध गिरा है कि नहीं गिरा है। नहीं, पहले आप इस दूध का व्लॉग बना लीजिए। दोस्तों, इसमें गलती किसकी है, मेरी गलती है कि श्रीश की गलती है? ओ माय गॉड श्रीश, तुमने बंद क्यों नहीं किया यार पूरे के पूरे दूध को? श्रीश को बंद करना चाहिए था। किसने देखा था? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने देखा उसको बंद करना चाहिए था। मैं बहुत किसी का व्लॉग बना लेना, कैसे दूध निकला था आज, पूरी एक स्टोरी बन जाएगी। जाइए यहाँ से, काम बढ़ाया। श्रीश, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे डांट खिलाई है। काम खुद ने किया है। अब इस दूध का क्या करें हम लोग? आप लोग गैस कर सकते हैं, कोई सलाह दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल के बोल सकते हैं कि हम इस ऑलमोस्ट कितना आधा लीटर दूध है ये, इस आधे लीटर दूध का क्या होगा रिप्पी? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, रिप्पी इसको फेंक दोगी क्या? नहीं, दूध नहीं फेंकेंगे। तो क्या हम लोग को पिलाओगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीश, आज हम लोग को यही दूध पीने को मिलेगा लगता है, मम्मी ने कुछ प्लान कर रखा है। ऑलमोस्ट ये, हाँ 1 लीटर दूध गया है ये। आधा हो गया दूध, 1 लीटर बह गया। तो क्या करने वाली है उसका रिम्पी? इसका अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे इसका क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, बजाय इसके कि ये पूरा दूध सिंक में जाए, उसकी बजाय सिंक में डालने की बजाय, क्योंकि दूध मुझे ऐसी प्रेशियस चीज लगती है कि कीमती, आप बना नहीं सकते, ये कुदरती बना के हमको देती है, तो दूध फेंकना मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन इस खराब दूध का क्या करोगे यार तुम? हम लोग डिस्कस करने के लिए बैठे थे जब मैंने पढ़ा कि कृष्णमूर्ति का ये कहना है कि सौरों का जन्म कहाँ से होता है, और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है वो सौरों डेथ के साथ एसोसिएटेड होता है। हमारा अल्टीमेट फियर जो डेथ का है, चाहे वो हमारे लव्ड वंस हैं या हमारा खुद का है, किसी भी फॉर्म में। इस पे दूसरे ऑथर का टेक अलग है। वो कहते हैं कि अगर किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो आप उनके साथ दिमाग में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उनके साथ रहिए, आपके पास मेमोरीज़ हैं, आप उन मेमोरीज़ को रीलिव करिए। बट दिस इज़ एंटायरली डिफरेंट, इनफैक्ट कंप्लीट ऑपोजिट टू जो कृष्णमूर्ति कहते हैं।
वो ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप थॉट्स में जाते हो उतना ही ज़्यादा सॉरो जो है वो गहरा होता जाता है। दुख उतना ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा थॉट्स होंगे। और बेसिकली मेमोरीज़ क्या हैं, रिपीटिशंस हैं, थॉट्स हैं, इमेजेस हैं। जितना ज़्यादा हम माइंड में उन सब चीज़ों के अंदर रहेंगे तो फिर तो दुख उतना गहरा होता जाएगा, आप निकलोगे कैसे उससे। ये दो लोगों को जो मतलब मैंने, एक आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई प्यार जिसको या करते तो हो, उस इंसान ने समझाने के लिए कहा कि नहीं नहीं वो इंसान फिज़िकली नहीं है लेकिन वो तुम्हारी मेमोरीज़ में है, और जो समय तुमने उसके साथ बिताया है वो तुम्हारे साथ है मेमोरीज़ के फॉर्म में, थॉट्स के फॉर्म में, तो तुम अपने मेंटल वर्ल्ड में उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। व्हेन एवर यू वांट यू कैन गो विद दैट पर्सन अपने मेंटल वर्ल्ड में। लेकिन वो इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं अब बहुत दुखी हूँ, मेरा जो लव्ड वन है उसकी डेथ हो गई है जिसको मैं प्यार करता था, तो मैं उस दुख से कैसे बाहर निकलूँ, वो ये पूछना चाह रहा है बेसिकली। क्योंकि तो इसमें दोनों लोग ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं? कृष्णमूर्ति के हिसाब से तो जब उनके पास एक लेडी आई जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो कृष्णमूर्ति ने तो उसको यही बोला कि जो थॉट्स हैं वो सॉरो को और डीपन करता है। देखो, एनी मूवमेंट ऑफ थॉट इज़ द डीपनिंग ऑफ सॉरो। कोई भी थॉट अगर गहरे जाते हो तो उससे सॉरो भी गहरा होगा। थॉट विद इट्स मेमोरीज, विद इट्स इमेजेस ऑफ प्लेजर एंड पेन, विद इट्स लोनलीनेस, टीयर्स, विद इट्स सेल्फ पिटी एंड रिमोर्स इज़ द ग्राउंड फॉर सॉरो। तो हम कुछ भी मेंटल इमेज बनाते हैं उस इंसान के साथ, मेमोरीज़ की, रोते हैं या आंसू आते हैं या फिर खुद पे दुख आता है, वट एवर इट इज़ लाइक ओनली डीपनिंग ऑफ सॉरो, बिकॉज ये सारी एक्टिविटी थॉट के ग्राउंड पे है। तो ऐसा कैसे है कि दो लोग हम जो हमको दिखते हैं, दोनों इंटेलिजेंट लोग दिखते हैं, एक का व्यू डायमेट्रिकली ऑपोजिट है दूसरे से, कृष्णमूर्ति कुछ और बोल रहे हैं, एक दूसरा आदमी कुछ और बोल रहा है, तो हम किसकी बात को एक्सेप्ट करें? अगर मेरा कोई प्यार जिसको मैं करता हूँ उसकी डेथ हो गई है, एक आदमी बोल रहा है कि तुम उसको याद करो और अपनी याददाश्त में उसके साथ एंजॉय करो अपनी टाइम को, दूसरा कह रहा है कि अगर उसको याद करोगे तो तुम्हारा दुख और बढ़ेगा। तो दोनों में से किसकी बात को हम समझें, किसकी बात को एक्सेप्ट करें? प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ हमको बहुत हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी कोई गुरु या कोई आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता, हाँ, और दूसरी बात कि कोई थॉट इंटेलिजेंट नहीं होता। एक आदमी का थॉट ये है कि मैं बहुत किसी को मिस करता हूँ तो मैं याद कर लूँ उसको, दूसरा कह रहा नहीं, थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो, थॉट्स को ऑब्जर्व करो। दोनों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, कभी कभी ये जैसे खाना बनाते हैं, कभी बैंगन का भरता बनाओ, कभी उसका वो बनाओ और देखो जो तुम्हें स्वाद ठीक लग रहा है वैसे। यही प्रॉब्लम होती है जब आदमी सोचता है कि नहीं ये मेरे गुरु है इसलिए इस आदमी की बात सही है और इसीलिए मैं इसको फॉलो करूंगा, और फिर वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है स्टुपिडिटी। लाइफ इसलिए कोई रूप नहीं लेती गुरु का, इसलिए कहते हैं हर आदमी का गुरु उसका सेल्फ होता है, उसके अंदर ही होता है।